तो ये पानी आप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और कुछ कपड़े थे जो कि स्टैंड में फैले थे, उनको उतार के रखे अपनी जगह पे और इस स्टैंड पे आप फैला देंगे। क्योंकि कर्टन हमने धुलने के लिए डाल दिया था और धूप रहते रहते धुले नहीं थे। धुलते धुलते थोड़ी सी शाम हो गई थी, तो हमने कहा कि चलो इसी स्टैंड में डाल देते हैं। अगर मशीन में पड़े रहेंगे तो सारे कर्टन में वो बल पड़ जाएंगे और फिर बल पड़ जाते तो उनको प्रेस करो, घर में अच्छा प्रेस हो नहीं पाता है, फिर बाहर देना पड़ता है। इसलिए हमने आलस किए बिना तुरंत के तुरंत सारे कर्टन को स्टैंड में डाल दिया और सोचा कि चलो कल जब धूप निकलेगी तो स्टैंड पूरा बाहर निकाल देंगे और सारे कर्टन अलग अलग करके फैला देंगे। वैसे तो ज़्यादा सुखाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मतलब अच्छे से वॉशिंग मशीन में निचुड़ ही चुके हैं। और अब यहाँ पे भी ठंडक उतनी नहीं रही है। देखिए ठंडक तो है ही है, लेकिन उतनी नहीं है भयंकर वाली। हमें लगता है कि नॉर्मल यूपी में जितनी जनवरी में रहती होगी उतनी ही ठंडक यहाँ पर आजकल है। और कर्टन फैलाने से पहले ही हम इधर धनिया धुल के साफ करके और निचुड़ने के लिए रख दिए थे। और मटर भी उबाल के हमने कुकर खाली कर दिया था, मटर सारी रख दिए थे एक बाउल में। और आज शाम को बनेगी मटर की चाट और पानी के बताशे। तो तैयारी हमने सारी कर दी थी और फिर सारे कपड़े हमने फोल्ड किए जितने भी उठाए थे, और जो प्रेस करने वाले हैं उनको उठा के दीवान पे रख देंगे। तो इनको भी प्रेस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें जाना है अपने मायके। तो इनके लिए मतलब मेरे हस्बैंड के लिए हम सोचते हैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम आसान करके जाएं। तो जहाँ तक हो सकता है सारे कपड़े हम प्रेस करके रख के तब जाते हैं। तो फिर आ गए थे किचन में, दही बनाया, क्योंकि दूध भी खाली छोड़ के जाएंगे तो हस्बैंड दूध पियेंगे नहीं, फिर दूध खराब होगा। तो हमने कहा चलो इसका दही लगा देते हैं, तो हस्बैंड को खाना होगा तो खा लेंगे, वरना कढ़ी बना के रख देंगे। तो दही लगाया एक तरफ, और जो हमारे घर में गेस्ट आए थे तो हमने 2 ग्लास निकाले थे, इनको धुल के अच्छे से बॉक्स में करके इनको भी रख देंगे। और चटनी जो दोपहर में बनाए थे, कल के व्लॉग में आपने देखा होगा, क्योंकि कल के ही व्लॉग के आगे से ही ये शुरू हो गया था व्लॉग। तो कल हमने बनाई थी टमाटर की चटनी। तो हमने जार ना धुलने में नहीं डाला था, हमने कहा कि इसी जार में हम बना देंगे हरी धनिया की चटनी। तो टमाटर की चटनी बच गई थी तो हमने एक बाउल में निकाल दिया और अब लगाने लगे थे हरी धनिया की चटनी बनाने के लिए। तो जब चाट वाट बनती है, हरी धनिया की चटनी ना हो ना तो मज़ा नहीं आता है। और पानी के बताशे बनने हैं तो पानी होता है ना, उसमें भी हरी धनिया की चटनी ज़रूर पड़ती है। वो जो हरा हरा पानी का कलर आता है तभी फिर बताशे खाने में मज़ा आता है। और कहीं इसमें खूब सारा पुदीना होता है। वैसे तो पुदीना मेरे यहाँ लगा है पीछे गार्डन में, लेकिन हम पुदीना तोड़ना भूल गए और तब तक हो गई थी शाम। तो इधर मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आ चुके थे, लेकिन वो ऑफिस से आते टाइम उन्होंने हमें कॉल कर दिया था कि प्राप्ति रेडी रहना, हम लोग चलेंगे बाहर, थोड़ा सा सामान लेना है। तो हमने कहा कि चलिए ठीक है। और मेन लेना था जलजीरा पाउडर, और इधर हम लोगों की कुछ बातचीत हो रही थी तो वही हम दोनों हंस रहे थे। फिर हमने कहा कि चलो चलते हैं। और क्योंकि बताशे बनने वाले थे और जलजीरा ना हो तो समझो बताशे खाने में मज़ा नहीं आता है। और जो बताशे होते हैं मेरे हस्बैंड के फेवरेट, उनको बताशे खाना इतना ज़्यादा पसंद है। तो उनको ये रहता है कि प्रॉपर बताशे बने, और उन जो बताशे वाला पानी होता है वो भी मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं। वो इतना बढ़िया पानी बनाते हैं, मतलब बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा। तो ये जो पानी बनाने वाली जिम्मेदारी होती ना, वो मेरे हस्बैंड की है आज। तो मेरे हस्बैंड इधर किचन में आके पानी बनाने लगे थे, सो गए थे। और दोपहर और हम करने लगे थे तैयारी। तो प्याज काट लिया था छोटा छोटा। वैसे तो हमें बताशों में प्याज नहीं पसंद है, मगर मेरे हस्बैंड को पसंद है। और अभी टिक्की वो बनेगी मटर की चाट, तो उसमें भी प्याज लगता ही है। हरी धनिया, तो इधर हस्बैंड ने 2 चम्मच बड़े बड़े हरी धनिया वाली चटनी एक बाउल में डाल दिया था, इसमें काला नमक डाल दिया था, बस इतनी चीजें। और भुना मसाला डालेंगे, जो हम जीरा और खड़ी धनिया का पीस के रखते हैं वो डालेंगे, और ये नींबू का रस डालेंगे थोड़ा सा। तो ये नींबू के रस की ही बॉटल है तो वो डाल दिए थे इन्होंने थोड़ा सा। और अब ये अपने हिसाब से पानी भी मिला रहे थे, और इसमें जो जलजीरा पाउडर आता है ना वो भी मिला देंगे खूब सारा। तो उससे फिर एक बार आप टेस्ट कर लो कि सब चीज़ें बैलेंस में हैं। और इधर हमने आपको दोबारा दिखा दिया कि हमने बड़ा ही फतेह वाला काम किया है, मटर उबाल के रख दिया है। क्योंकि यहाँ देहरादून में जब भी आप बताशे खाने जाओ तो
आलू के संग में मिलता है, और हम लोग यूपी साइड के हैं तो हम लोगों को मटर वाले आलू के बताशे पसंद है। इसीलिए हम ज़्यादातर, और वैसे भी हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं हर चीज़ अपने घर पे बनाएं, वो फिर पिज़्ज़ा हो। और अभी कल तो हम लोग ने पिज़्ज़ा बेस लाए, वरना पिज़्ज़ा बेस भी नहीं लाते हम लोग, पिज़्ज़ा बेस भी घर में ही बनाते हैं, कुकीज़ भी घर में बना डालते हैं। तो मेरी हाउस हेल्पर बोल रही थी कि मतलब उनको लगता है कि हम लोग शायद पैसे बचाने की वजह से घर में चीज़ बना लेते हैं। तो हमने कहा नहीं दीदी, ऐसा नहीं है, हम लोग घर में ही ज़्यादातर बना के खाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हेल्थ के लिए वैसे तो बाहर खाना पीना हो ही जाता है, नाना करते भी, लेकिन फिर भी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए घर में बनाने की कोशिश करते हैं। तो इधर लाल मिर्च पाउडर नहीं था, तो हस्बैंड बोले लाल मिर्च पाउडर दो, तो अभी हम लोग बाज़ार से लेके आए थे, तो वही पैकेट से निकाल के लाल मिर्च पाउडर लाए। हालांकि उन्होंने डाला नहीं, पर उनको लग रहा था कि थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे। फिर उसके बाद इधर हस्बैंड ने थोड़ी सी, एकदम बहुत थोड़ी सी पिसी चीनी मिला दी थी, और इधर हम लोगों ने सेटअप कर लिया था बताशों का। और ये कल बताशे झोले में रख के लाए थे, तो इसमें काफ़ी सारे बताशे फूट गए। तो क्या करेंगे, समूचे वाले तो बताशे पानी के साथ में खा लेंगे, जो फूट गए ना वो मटर की चाट बनाएंगे ना, तो उसमें ऊपर से डाल के खा लेंगे, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इधर ये जो प्लांट देख रहे हैं, मेरे हस्बैंड उस दिन कॉन्फ्रेंस में गए थे ना, वहीं पर मिला, तो हम इतने ज़्यादा खुश हो गए। हमने कहा अरे भाई, इतना सुंदर प्लांट मिल गया और प्लांटर भी मिल गया। और इधर हम लोग खा रहे थे बताशे, तो मेरे हस्बैंड ने कहा थोड़ा सा नमक कम है, तो हमने कहा अभी फटाफट से लेके आते हैं, क्योंकि कभी भी कोई चीज़ बनाओ और उसमें नमक कम या चीनी कम होता है ना, तो टेस्ट हल्का सा भी इधर उधर होता है ना, तो टेस्ट पूरा गड़बड़ा जाता है। तो हमें ये था कि नहीं, आज तो प्रॉपर चाट पार्टी होगी, तो फिर हमने फटाफट से नमक ला के मिला लिए थे, क्योंकि मटर जब उबालते, मटर में एक्चुअली नमक कम थी। जब भी हम मटर उबालते तो पता नहीं क्या होता है, मटर सारा पानी उबाल देती है, मतलब पूरा पानी बाहर फेंक देती, तो जो नमक डालते हैं ना, तो वो भी उबल के बाहर आ जाता है। इसी वजह से नमक हो गया था इसमें कम, लेकिन हमने नमक ऊपर से डाला। हम दोनों लोग बातें भी करते जा रहे थे और खाते भी जा रहे थे, और मेरे बैग पीछे पैक किए हुए रखे हैं। थोड़ा सा हमें दुख भी हो रहा है, डर भी लग रहा है कि हस्बैंड बेचारे अकेले रहेंगे पीछे से और हम चले जाएंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा जा रहे हैं 8-10 दिन के लिए। हफ्ता 2 हफ्ता, मतलब हफ्ता क्या, हफ्ता तो हम जब से मेरी शादी हुई है तब से हम कभी गए नहीं। 3 दिन 4 दिन, बहुत ज़्यादा 5 दिन, एक बार हम 5 दिन रुके थे, वरना 3 दिन 4 दिन, 3 दिन बस इतना ही हम गए, वो भी 3-4 बार। जब भी जाते हैं अपने हस्बैंड के साथ आते हैं, जाते हैं हस्बैंड के साथ आते हैं। तो ये पहली बार है जो ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हैं, मतलब 8-10 दिन के लिए, और वो भी हस्बैंड नहीं जा रहे हैं। तो टेंशन है क्या खाएंगे क्या पिएंगे, उनको टाइम टाइम पे फ्रूट्स चाहिए होता है, टाइम टाइम पे जूस चाहिए होता है, और हर काम उनको हाथ पे चाहिए होता है। तो कैसे क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें टेंशन होती है, क्योंकि जब आप किसी को छोड़ के नहीं जाते हो वो हम इतना लंबा, तो फिर ज़्यादा टेंशन होती है। और जब 3 दिन 4 दिन के लिए जाते थे तो ज़्यादातर तैयारी हम करके जाते थे, और जब तक वो तैयारी ख़त्म होती थी तब तक में तो हम वापस भी आ जाते थे। लेकिन चलो ठीक है, देखो अब इतनी बड़ी ज़िंदगी है, जाना आना तो लगा ही रहेगा। फिर उसके बाद हमको दीवान से कुछ चीज़ें निकालनी थी, क्योंकि दीवान में कुछ एक हमने थैला बना के रखा था, जो कि कपड़े अब हम लोग बिल्कुल भी नहीं पहनते, तो वो किसी को देना है, लेकिन अब वापस आएंगे तब देंगे। तो वो थैला हमने निकाल लिया था ताकि दीवान में हो जाए थोड़ी सी जगह। वैसे तो दीवान हमने बिल्कुल साफ़ सुथरा एकदम सेट कर दिया था, लेकिन ये थैला जो रखा था जिसकी वजह से दीवान में ना जगह घेर रहा था, तो हमने कहा इसको सबसे पहले निकाल के ऊपर अलमारी में रख देते हैं, और दीवान में थोड़ी सी जगह बन जाएगी। तो जैसे 1-2 एक्स्ट्रा सामान होती है ना घर में, वो हम दीवान में डाल देते हैं, और जब ज़रूरत होती है तो फिर निकाल लेते हैं। और कुछ वूलन कपड़े थे जो कि उसमें बैग में रखना रह गए थे, तो हमने कहा कि चलो जाने से पहले ये पूरा बैग लगा के ऊपर भिजवा देंगे, तो जब कोई घर आएगा वर्कर तो इसको ऊपर रखवा देंगे पूरा बैग। नीचे देखिए ज़्यादा जगह नहीं है, तो नीचे रखा रहेगा तो अच्छा नहीं लगता है, और ऊपर तो कोई जाता भी नहीं है, तो ऊपर एकदम एकांत में ये बैग चला जाएगा। और जब नेक्स्ट ईयर विंटर आएगी तो फिर ये बैग निकाल लेंगे। तो इस बैग में हमने सारे छोटे बड़े वूलन रख दिए थे। अभी ऐसा नहीं है कि सारे ही आ गए, अभी बहुत सारा वूलन है जो कि बाहर रह गया। हमने बताया ना आपसे, मेरे हस्बैंड का वूलन अभी हमने नहीं रखा है, ये सिर्फ मेरा है। लेकिन जैसे मेरे हस्बैंड ने अब दस्ताने नहीं लगाते हैं, तो दस्ताने रख दिए थे, और 1-2 कैप जो बिल्कुल ही सीज़न में नहीं लगाए वो भी रख दिए थे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इनको चाहिए होगी। तो हमने इसी में छोटे छोटे कपड़े भी रख दिए थे। क्या होता है ना कि जो छोटे दस्ताने हैं, कैप है, ये खो जाती हैं, तो हम हमेशा क्या करते हैं, उनको एक जो
बैग नहीं होता, छोटे छोटे झोले खाली होते हैं सूट वूट के, उसमें करके और इसी बैग के अंदर एक ही पास रख दिए थे, ताकि जब नेक्स्ट ईयर हम विंटर के सीज़न में कपड़े निकालें तो सारी चीज़ें एक जगह मिल जाए और ढूंढना ना पड़े। अब जब ये रेड वाला बैग हम लोग घूम के आएंगे ना, खाली होगा, तो इसमें हस्बैंड के कपड़े लगा के और ऊपर ही रख देंगे। अच्छा, इन सब कामों के साथ साथ खाना बनाना भी ज़रूरी है, तो आ गए थे फटाफट से दाल चढ़ाने के लिए। तो दाल चढ़ा देंगे और एक तरफ छौंक देंगे सब्जी, तो इधर दाल और सब्जी पकती रहेगी, तब तक में दूसरी तरफ हम अपने और काम निपटा लेंगे। तो इधर जो जीने के नीचे है, तो ये क्या होता ना कि ये बिल्कुल स्टोर रूम जैसा है, तो जो भी एक्स्ट्रा सामान आता है हम यहीं रख देते हैं, और जब मेरे पास टाइम होता है तो फिर उसको ठीक से ऑर्गेनाइज कर देते हैं। जैसे सुविधा से अभी एक दो सामान लाए थे, तो हमने कहा इसको टंकी में डाल देते हैं, क्योंकि अब हस्बैंड रहेंगे अकेले तो उनको तो काम लगेगा नहीं, और अगर लगेगा भी तो उनसे बोल देंगे बस ऊपर वाली टंकी खोलो और निकाल लो। वैसे तो मेरे हस्बैंड को कुकिंग करना पसंद है, लेकिन जब हम रहते हैं तब, जब हम चले जाते हो तो वो एक चीज़ कुक नहीं करते, कुछ भी नहीं बनाते हैं, उनकी ऐसी आदत है। तो इधर हम आलू प्याज भी खूब सारा ला के रख दिए थे। 5 किलो आलू ले आए थे, 5 किलो प्याज ले आए थे। हमने कहा अगर बाई चांस वो कुछ बनाते हैं तो उनको ये ना रहे कि मेरे पास कुछ है नहीं बनाने के लिए, फिर बाजार जाओ फिर लाओ, तो ये अगर होगा ना तो फिर ये ना तो बाजार जाएंगे ना तो कुछ बनाएंगे। तो इसलिए हमने आलू प्याज ला के रख दिया था, नहीं कुछ तो तहरी ही बना लेंगे, जो मन करेगा वो बना लेंगे, तो इसलिए हम आलू प्याज ला के रख दिए थे। और अपनी हाउस हेल्पर से भी बोल देंगे कि हम देख लेंगे आके, वैसे तो वो ऑफिस में ही खाना खाएंगे, लेकिन फिर भी घर में थोड़ा बहुत इंतज़ाम तो करना ही पड़ता है। अपने हाउस हेल्पर से भी बोल देंगे बनाने के लिए, लेकिन मेरे हस्बैंड ना हाउस हेल्पर जब बनाती तो वो खाते नहीं हैं, तो फिर वो मतलब कुछ वो छूत पात वो नहीं मानते, लेकिन वो नहीं खाते हैं, क्योंकि हम नहीं रहते तो अकेले रहते हैं, इस वजह से नहीं खाते हैं। फिर उसके बाद जो ये था क्या कहते हैं चटाई, और इसको क्या कहते हैं कालीन ये एक्स्ट्रा थी, जो कि हमने जीने के नीचे रख दिया था और बड़ा मतलब मेस करती थी। तो हमने कहा कि चलो दीवान में जगह खाली हो गई है तो उसी में डाल देते हैं, और जब ज़रूरत होगी तो फिर निकाल लेंगे। तो एक बारी दीवान हमने खोला था, फिर हमने कुशन उशन सारे सही किए, फिर दोबारा खोला, कुशन टेढ़े हो जाते हैं जब भी दीवान खोलो, तो फिर से हमने दीवान साफ़ सुथरा कर दिया था। क्या रहता ना कि एक बार हॉल साफ़ सुथरा हो जाता ना तो ठीक रहता, फिर उसके बाद कोई आए चाहे जाए। बस मेरे प्रेस के कपड़े पड़े थे, वो इसलिए रख दिए थे क्योंकि अभी करना है प्रेस, और जो 2 झोले भर भर के सामान हमने इकट्ठा किया था देने वाला, उसको ऊपर ले आए थे, तो इस अलमारी में रख देंगे। हालांकि ये अलमारी मेरी नहीं है, इसमें हम अपना सामान बिल्कुल भी नहीं रखते, इसमें ज़्यादातर ऊपर कबाड़ ही भरा है, लेकिन वही है ना कि हाँ, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम हटा नहीं सकते। फिर उसके बाद सारा सामान रखने के बाद नीचे आ गए थे, तो नीचे हमने सुबह झाड़ू लगा दिया था, तो पावदान थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके हम चले गए थे सुबह। तो अभी जब दोपहर में आए तो हमने कहा चलो पावदान भी सही कर देते हैं, और एक बारी ये जो क्या कहते हैं कर्टेन है, इनको भी वैसे तो हमने कर्टेन वाला जो स्टैंड है हमने सुबह ही बाहर कर दिया था, लेकिन हमने वायर पे इसलिए नहीं फैलाया क्योंकि कर्टेन एकदम सुबह ही मतलब रात भर में ही हल्के हल्के सूख गए थे। हमने कहा कि अलग अलग फैलाने का कोई मतलब नहीं है, और सारे कर्टेन इसमें ही सूख गए थे स्टैंड पे रखे रखे, लेकिन फिर भी हमने एक कर्टेन डाल दिया था तार पे, और अलर्ट देख रहे थे कि सब सूख गए हैं। फिर हम आ गए थे अंदर, हमने कहा कि चलो जब तक एक बार और अच्छे से धूप लग जाए कर्टेन में, तब तक में हम सारे कपड़े प्रेस कर डालते हैं। वैसे अगर हम चाहते तो कर्टेन हम ले जाके अब ऊपर फोल्ड करके रख सकते थे, लेकिन हमें लगा कि ऊपर चले जाएंगे फिर नीचे आएंगे, इससे अच्छा नीचे वाला काम करके ही ऊपर चलो, तो चलो प्रेस कर लेते हैं कपड़ों में। तो इधर आ गए थे हम कपड़ों में प्रेस करने के लिए, क्योंकि कपड़े खूब सारे हैं, हस्बैंड के भी हैं मेरे भी हैं, कुछ कुर्तियाँ हैं जो कि हम भी प्रेस करके ले जाएंगे, और कुछ कपड़े इनके थे तो प्रेस करने, तो हमने अपनी सारी कुर्तियाँ प्रेस करके रख दी थी। हस्बैंड के कपड़े अभी प्रेस नहीं हुए थे, तो हमने कहा कि चलो अब दूसरा काम कर लेते हैं किचन वाला। तो हस्बैंड के लिए जूस निकालना था, तो इधर हम अनार और मौसम्मी का कीनू का मिक्स जूस निकाल के रख दिए थे, और तब तक में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। फिर हस्बैंड से हमने कहा आप जूस निकाल के ले लो, हम जब तक के लिए आपके लिए खीरा काटते, तो हमने इधर इनके लिए खीरा काट दिया था। आजकल काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा, जबकि उठ टाइम से रहे हैं लेकिन काम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो फिर थोड़ा सा लेट हो जा रहा है। फिर इधर थोड़ा सा हमने कहा दाल गरम कर देते हैं और दाल में डाल देते हैं हरी धनिया। जब हरी धनिया डाल दो ना दाल में, तो दाल का टेस्ट बढ़ जाता है, वरना फिर सादी सादी पता नहीं क्यों ये जो बीच का मौसम होता है ना, जब जाड़े से गर्मी आने लगती है, गर्मी से जाड़ा जाने लगता है, तो खाने का टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है, ना तो दाल में स्वाद आता है ना तो सब्जियों में स्वाद आता है। तो कहते नहीं है बड़े बूढ़े कि जाती हुई सर्दी और आती हुई
जाती सर्दी आती गर्मी, ये बड़ा दुख देती है। तो ये हर तरह से दुख देती है, बीमारियां भी लाती है और खाने का स्वाद भी खराब कर देती है। तो इधर फटाफट से हम रोटी सेक लेंगे, क्योंकि हस्बैंड जब तक कि फल खा रहे हैं, तो हमने कहा जब फटाफट से रोटी सेक ले, वरना हमेशा हम ये करते हैं कि उनके ऑफिस से आने से पहले पहले हम सोचते मेरे ये सारे काम हो जाए। फिर उसके बाद इधर ये दोपहर में हम लोग ने खाना खाया, किचन साफ किया, सब किया, लेकिन हमने आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं किया, डायरेक्ट मिल रहे थे आपको शाम को। और इधर हस्बैंड के हमने कुछ कपड़े प्रेस किए, और प्रेस करने के बाद इसको, इन सारे कपड़ों को हैंगर में लगा के और अलमारी में हैंग कर देंगे। जब भी इनको पहनना होगा तो बस फटाफट निकालेंगे, और इनको ढूंढने का भी मतलब जो मशक्क़त है वो नहीं करनी पड़ेगी। और इधर हमने अपनी दोपहर सुबह के टाइम पे सारी कुर्तियाँ प्रेस करके रख दी थी, बस इनको भी अब बैग में रखना है, तो इनको अभी के अभी हम बैग में रख देंगे। और उससे पहले हम पहले अपने हस्बैंड की तैयारी करेंगे। सारे कपड़े एक बारी अलमारी में टंग जा, उनको अपनी अपनी जगह पे रख दे, तो एक टेंशन ख़त्म हो जाती है कि चलो अब हस्बैंड को हमारे पीछे से, देखो दिक्कत तो होगी, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश यही कर सकते हैं कि मेरे पीछे से उनको दिक्कत ना हो। तो उनके सारे कपड़े धुल के प्रेस करके अपनी जगह पे रख दें, बस और क्या कर सकते। तो हमने अपने हस्बैंड से कहा भी है कि आप सिर्फ कपड़े पहनते रहना, रखते जाना, कुछ भी मत करना, हम जब आएंगे तो धुल के फिर प्रेस करेंगे आके। और इधर जो हमने अपनी कुछ कुर्तियां हैं प्रेस करी थी, क्योंकि जब हमें ये है ना कि कुछ कपड़े तो प्रेस किए हुए रखे थे, दोबारा हमने प्रेस किए, क्योंकि जब जा रहे हैं तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर अगर प्रेस नहीं मिला तो फिर कपड़े कैसे प्रेस करेंगे, या फिर कहीं पे प्रेस मांगना और उनके यहाँ इतनी भीड़ भाड़ रहेगी तो फिर उन लोगों को भी दिक्कत होगी और हमें भी दिक्कत होगी। इसलिए हमने सारे कपड़े अपने यहीं पे प्रेस कर लिए थे। वैसे तो अभी 5 तारीख को हम निकलेंगे पहले अपने मायके। 5 तो कल ही है, कल निकल रहे हैं। कल वही 2-2:30 बजे की मेरी ट्रेन है, तो कल 2 से 2:30 बजे निकलेंगे और वही 8:30-9 बजे हम अपना लखनऊ पहुँचेंगे। और लखनऊ मेरा भाई लेने आएगा, और उसके बाद सीधा पहुंच जाएंगे हम अपने मायके और अपने डैडी से मिलेंगे, जिनके ऊपर मेरा मन इतना ज़्यादा रखा है। और आप लोगों से भी मिलवाएंगे कि उनकी हेल्थ कैसी है। तो उनकी एक छोटी सी हेल्थ अपडेट आप लोगों को दे देते हैं कि बीच में तो वो बिल्कुल खाना पीना, पानी यानी मतलब पानी पी रहे थे, लेकिन खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिए थे, बिल्कुल उनसे कुछ खाया नहीं जा रहा था। फिर भाई तुरंत मेदांता ले गया, वहाँ दिखाया, तो उन्होंने कहा कि इनकी इतनी ज़्यादा हार्ड एंटीबायोटिक चली, जिसकी वजह से इनको भूख लगना बंद हो गई है। फिर उन्होंने पूरी दवाइयाँ चेंज करी, और एक पेट सिटी लिखा है कि वैसे तो इनको चेस्ट इन्फेक्शन ही है, लेकिन फिर भी आप एक बार पेट करा लो। तो 6 तारीख की डेट मिली है, तो 6 को उनका पेट होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल उनके जो चेस्ट की इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट शुरू कर दिया उन डॉक्टर ने। और इधर सारे कर्टन अर्टन लेके ऊपर आ गए थे, और सारे कर्टन फोल्ड करके आज रख देंगे, लेकिन डालेंगे कल, क्योंकि जब कर्टन तुरंत धुल के निकलते, तुरंत कर्टन फैला दो ना तो वो मज़ा नहीं आता। एक बारी फोल्ड करके रख दो तो फिर ठीक रहता है। तो हम सारे कर्टन फोल्ड कर करके आज रख देंगे, लेकिन जो डालने वाला काम है वो कल करेंगे। और यहाँ के ऊपर की खूब अच्छे से हम साफ़ सफाई कर दे रहे हैं, और खूब अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाए, क्योंकि अगर बाई चांस डैडी साथ में आते हैं तो ऊपर का पोर्शन एकदम साफ़ रहना चाहिए, क्योंकि मेरे डैडी को इन्फेक्शन का वैसे ही डर है। और तो हमें बस ये है कि साफ़ सुथरा रहना चाहिए, डैडी को इन्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जब हम लोग आएंगे तो मतलब उतनी ज़्यादा यहाँ डस्ट ना हो, क्योंकि पूरा साफ़ सुथरा करके कमरा एकदम चारों तरफ से बंद करके पर्दे डाल के तब जाएंगे, तो इतना ज़्यादा धूल धक्कड़ यहाँ आती नहीं है, तो गंदा भी कम होगा। और क्योंकि डैडी को धूल से भी एलर्जी है, तो धूल ना उड़े इस वजह से हम सोच रहे सारी साफ़ सफाई कर दे। हालांकि पूरा घर साफ़ है, लेकिन बस यह मन एक रहता नहीं है कि खूब अच्छे से साफ़ कर दो ताकि डैडी को कोई दिक्कत ना हो, अगर बाई चांस वो हम लोगों के साथ आते हैं। क्योंकि भाई ने कहा है कि एकदम मन परेशान हो चुका है, बीमारी हो सकेगा तो तुम्हारे यहाँ हम सब लोग चलेंगे और कुछ दिन रुक के फिर वापस आ जाएंगे। तो हमने कहा इससे अच्छी बात क्या है, होता क्या है, डैडी बीमार होते जब मेरे पास यहाँ देहरादून आते तो उनकी तबीयत ठीक हो जाती है, ये कई बार ही हुआ है। तो हमने कहा इससे अच्छी बात क्या है, डैडी की तबीयत सही हो जाए, सब कुछ बढ़िया हो जाए, उससे अच्छा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद इधर ये जो दरवाजे होते हैं इनको तो रोज़ के रोज़ पोंछना पड़ता है, और ये जो जाली इसमें रोज़ के रोज़ डस्टिंग करनी होती है। अगर जालियों में रोज़ के रोज़ डस्टिंग ना करो तो फिर ये इतनी गंदी हो जाती हैं। तो ऊपर और नीचे ये मेरा हमेशा का काम है कि जाली हम ज़रूर, नीचे तो डेली के डेली साफ़ करते हैं, और ऊपर वाले पोर्शन में जब जाते हैं तो जाली ज़रूर झाड़ देते हैं, वरना क्या होता है जालियों में धूल जम जाती है।
और अगर एक दिन झाड़ने की सोचो तो इतनी गंदी हो जाती है, फिर झाड़ने में एक तो जो नाक के अंदर डस्ट भी जाती है और काम भी बढ़ जाता है। तो इस वजह से कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम डेली के डेली करना पसंद करते हैं, जैसे खिड़की दरवाजे नीचे वाले पोर्शन में तो हम डेली ही पोंछते हैं। हमें ये रहता है कि डेली पोंछे तो काम कम रहेगा और एक दिन पोंछेंगे तो काम ज़्यादा ही हो जाएगा। और यहाँ पे दीवार भी एकदम पोंछ दे रहे थे, वैसे तो अभी जल्दी में ही पुताई हुई है ऊपर वाले पोर्शन में, लेकिन फिर भी हमें ये था दीवारें भी साफ़ कर दें। जब शुरू शुरू में डैडी बीमार हुए थे तब तो एक गीला कपड़ा करके, क्योंकि डॉक्टर बोला था इनको बिल्कुल साफ़ सफाई में रखना, तो जैसे डैडी फ्रेश होके नहाने धोने जाते थे तो नहलाना धुलाने वाला काम तो मेरा भाई करता था और खाना बनाने वाली काम जो है मेरी छोटी बहन करती थी, और जो किचन मतलब डैडी की सारी सेवा वो हम करते थे। जैसे कमरे में पूरा बेड, फर्श और पूरी दीवारें, दरवाजे, खिड़की सब गीले कपड़े से हम पोंछ डालते थे डिटॉल डाल के, ताकि कोई भी इन्फेक्शन का 1% भी चांस ना रहे। तो देखो तब इतनी बड़ी बीमारी में तो उनको बचा लिया, और अब डैडी मतलब उनको तब बिल्कुल भी बीमार नहीं हुए थे। कीमो का भी डैडी को इतना ज़्यादा असर नहीं हो रहा था, बिल्कुल डैडी बड़े मज़े से वो टाइम एंजॉय किए। लेकिन अब उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो देखो ठीक हो जाएंगे जल्दी ही, समय है, थोड़ा सा कठिन चल रहा है। फिर उसके बाद इधर जो ये दूसरा वाला कमरा है ना, तो इसको भी हमने साफ़ सुथरा अच्छे से कर दिया था। तो पहले तो डैडी इसी कमरे में सोते थे, लेकिन पिछली बार से क्या हुआ, डैडी लोग उस कमरे में सोने लगे और इस कमरे में भाई भाभी सो जाते हैं। क्या होता है ना, वो बेटा है ना, तो वो पलंग के अगल बगल दीवार तो है नहीं, तो वो बेटा घूमते घूमते नीचे गिर जाता था, तो इस वजह से ये लोग यहाँ सोने लगे। और इस कमरे की भी खूब अच्छे से सारी खिड़की उड़कियों को खूब अच्छे से झाड़ देंगे। क्या रहता है ना कि जब अपने घर कोई आता और साफ़ सुथरा घर ना रहे तो कितनी शर्म सी आती है और अच्छा भी नहीं लगता है। और वैसे भी मेरी आदत है घर साफ़ सुथरा रखने की, ऊपर भले ही हम लोग ना रहते हो लेकिन हम ऊपर भी साफ़ सुथरा रखते हैं। जब बहुत भयंकर जाड़ा था तो हम व्लॉग तो नहीं शूट करते थे, लेकिन हाँ हम बीच बीच में आके पूरे ऊपर की पोर्शन की सफाई ज़रूर कर जाते थे। हमें ये रहता है इतना ऐसा ना हो कि ज़्यादा गंदा हो जाए और अचानक से कोई कॉल कर दे कि हमें तुम्हारे घर में आना है, तो फिर ऊपर के पोर्शन में बिल्कुल बहुत ज़्यादा काम हो जाए। तो फिर उसके बाद इस कमरे में आए थे, हमने कहा कि इसका अब झाड़ू लगाने वाला काम शुरू कर दो। तो एक बारी झाड़ू लेके जहाँ जहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँचा था तो वहाँ वहाँ पे भी हमने दीवार को झाड़ दिया था अच्छे से, ताकि अगर दरअसल क्या रहता है जिस जिस जगह आप रहते हो वहाँ पे जब भी आप झाड़ू लगाते हो तो भले ही हाउस हेल्पर करे ना करे, हम तो दीवारें झाड़ते रहते, लेकिन जहाँ पे आप नहीं रहते तो वहाँ पे कम हो पाता है। तो फिर जब भी वहाँ होता है तो हम दीवारें वाले पूरी झाड़ झूड़ के फिर उसके बाद फर्श खूब अच्छे से झाड़ेंगे और उसके बाद यहाँ पे लगा देंगे खूब अच्छे से पोछा, ताकि एकदम मेरा ऊपर का पोर्शन चमचमाता हुआ हो जाए। जब भी कोई आए तो कहे अरे वाह प्राप्ति तुम घर कितना साफ़ सुथरा रखते। वैसे भी हमें साफ़ सुथरा चीज़ें रखनी अच्छी लगती है। तो इसी के साथ हम अपने इस व्लॉग का एंड यहीं करेंगे। तो दोस्तों मेरा ये छोटा सा व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और लाइक तो व्लॉग शुरू होने से पहले ही कर दिया करिए, और कमेंट करके बताइएगा मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ सुधारने की ज़रूरत है, कुछ बढ़ाने की ज़रूरत है, ज़रूर बताइएगा। तो बाय बाय, और अब मिलेंगे आपको कल एक व्लॉग आएगा, लेकिन उसके बाद जब उस व्लॉग आएगा तो अब आपको हम मिलेंगे अपने मायके में, अपने भतीजी भतीजों के संग में, अपने मम्मी डैडी भाई भाभी सबके साथ में। तो यहाँ से जा रहे हैं तो हस्बैंड अकेले हैं तो उसका भी दुख है, लेकिन डैडी से मिलने की खुशी भी है कि अब जाएंगे तो डैडी से मिलेंगे। और बीमार हैं इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, वरना फिर इतना ज़्यादा हम लोड नहीं लेते हैं, क्योंकि देखो जो ज़िंदगी चलनी है वैसे तो चलानी ही है, इनको भी नहीं छोड़ सकते और उनको